अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। केमिस्ट्री का चैप्टर है 9 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या होती है? ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री है व्हिच डील्स विद द स्टडी ऑफ इंटर कन्वर्जन ऑफ एंड इलेक्ट्रिकल एंड केमिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल और केमिकल एनर्जी एक दूसरे में कन्वर्ट होती है। जो गैल्वेनिक सेल है वो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, जबकि जो इलेक्ट्रिकल सेल है वो हमारे पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। गैल्वेनिक सेल या वोल्टाइक सेल हमारे पास क्या होता है? नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन को प्रोड्यूस करता है, टेक प्लेस करता है, जबकि जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है उसमें हमारे पास नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होता है। उसके बाद रिडोक्स रिएक्शन की बात करें तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स की दो टाइप्स हैं, गैल्वेनिक और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल हमारे पास। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स में हमारे पास रिडोक्स रिएक्शन टेक प्लेस करते हैं। याद रखें कि ऑक्सीडेशन हमेशा एनोड पर होगी और रिडक्शन हमेशा कैथोड पर होगी, चाहे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल हो चाहे गैल्वेनिक सेल हो। इन एनी कंडीशन ऑक्सीडेशन ऑलवेज अकर एट कैथोड एट एनोड एंड रिडक्शन ऑलवेज अकर एट कैथोड। डिस्प्रोपोर्शन रिएक्शन वो होते हैं हमारे पास, इसमें सेल्फ ऑक्सीडेशन रिडक्शन होती है। एक चीज़ खुद ही हमारे पास ऑक्सीडाइज भी हो रही होती है, रिड्यूस भी हो रही होती है। ऐसे रिएक्शन को डिस्प्रोपोर्शन रिएक्शन कहते हैं, जैसे कि हमने किस में पढ़ा था? कैनिज़ारो रिएक्शन, सेकेंड ईयर केमिस्ट्री ऑर्गेनिक। ऑक्सीडेशन की बात करें तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और हमारे पास इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। रिएक्शन की बात करें तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, गेन्स ऑफ इलेक्ट्रॉन और डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर स्टेट से मुराद ये है कि अगर हमारे पास +6 है तो +5 हो जाए, या +4 हो जाए, या +3 हो जाए, ये डिक्रीज है। और इंक्रीज ये है कि अगर -4 है, -3 है तो क्या हो जाए? -4 है तो -3 हो जाए, -3 है तो -2 हो जाए। ये हमारे पास इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट है। चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर हमारे पास एक बेस्ट क्राइटेरिया जज करने के लिए कि ऑक्सीडेशन हो रही है या रिडक्शन हो रही है। जो हमारे पास 3 ऊपर वाले हैं, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन या रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन या एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ये कभी वैलिड होते हैं कभी नहीं होते। लेकिन ये इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर और इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, जो चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट है, हमारे पास बेस्ट क्राइटेरिया है जज करने के लिए। उसके बाद हम बात करते हैं ऑक्सीडेशन नंबर की। हमारे पास क्या होता है? ऑक्सीडेशन नंबर इज द पेरेंट चार्ज ऑन एन एटम ऑफ एन एलिमेंट इन कंपाउंड और आयनिक फॉर्म। कंपाउंड या आयनिक फॉर्म में जो एक एलिमेंट के एटम के ऊपर जो चार्ज होता है, जो ज़ाहिरी चार्ज होता है, उसे ऑक्सीडेशन नंबर कहते हैं। ये वेरी कर सकता है। पोलर बॉन्ड इज इन कोवेलेंट कंपाउंड डिटरमाइंस ऑक्सीडेशन नंबर। पोलर बॉन्ड डिटरमाइन करता है कोवेलेंट कंपाउंड्स में, ना कि नॉन पोलर। वैलेंसी या ऑक्सीडेशन नंबर इक्वल हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। आप सबको पता है वैलेंसी और चीज़ है, ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर और चीज़ है। एलिमेंटल फॉर्म की हमेशा 0 ऑक्सीडेशन नंबर होगी और हमारे पास इंथाल्पी चेंज भी 0 होगी। इसकी वजह यह है बिकॉज इट हैज़ नॉट पास थ्रू एनी चेंज, क्योंकि वो किसी चेंज से पास नहीं होता, तो उसमें एंथैल्पी और हमारे पास ऑक्सीडेशन नंबर दोनों 0 होते हैं। अगर कम्प्लेक्स साइंस की बात करें तो ऑक्सीडेशन नंबर इक्वल टू चार्ज ऑन एन आयन होता है। अगर पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव चार्ज के इक्वल होगा, अगर नेगेटिव होगा तो नेगेटिव, जैसे सल्फेट में -2 होगा, जबकि हमारे पास अमोनिया में +1 होगा। आयनिक और कोवलेंट कंपाउंड दोनों में ऑल एटम का जो हमारे पास सम होता है वो इक्वल टू 0 होता है। यानी कि अगर हम एक कंपाउंड पूरा इक्वल हम H2SO4 लें तो हमारे पास उसमें जो सम अप होगा वो 0 होगा। कोई भी न्यूट्रल मॉलिक्यूल जो होगा उसका सम अप 0 होगा। कोवलेंट बॉन्ड पर जो चार्ज होगा वो डिपेंड करेगा इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस पर, के जो हमारे पास क्या है, ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उसको नेगेटिव चार्ज नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट मिलेगी, जो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उसे पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट मिलेगी। ऑक्सीजन हाइड्रोजन ऑल आइटम्स ऑफ पीरियोडिक टेबल के साथ कंबाइन कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, बहुत ज़्यादा फेमस भी हैं। उसके बाद नॉर्मल ऑक्साइड की बात करें तो ये सबसे ज़्यादा स्टेबल होते हैं, जबकि सब ऑक्साइड सबसे ज़्यादा अनस्टेबल होते हैं। नॉर्मल ऑक्साइड में हमारे पास ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -2 होती है, जैसे कि H2O, और हमारे पास आ गया Na2O, K2O एंड एटसेट्रा। पर ऑक्साइड की बात करें तो ये हमारे पास क्या होते हैं, इसमें ऑक्सीजन की स्टेट -1 होती है, जैसे कि हमारे पास आ गया H2O2, Na2O2। सब ऑक्साइड की बात करें तो इसमें हमारे पास ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 होती है, जैसे कि OF2। और अगर सुपर ऑक्साइड की बात करें तो इसमें -1/2 होती है ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट, जैसे कि हमारे पास आ गया KO2, NaO2 एंड एटसेट्रा। ग्लूकोज के मॉलिक्यूल में जो कार्बन पर कैलकुलेटेड ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो 0 होता है। हैलोजेंस की बात करें तो उनका ऑक्सीडेशन नंबर वेरी करते हैं -1, +1, +3, +5, +7, एक्सेप्ट फ्लोरीन। फ्लोरीन के अलावा, क्यों? क्योंकि उसमें सिर्फ 2 शेल होते हैं, इसलिए उसमें हमारे पास इतने वेरी नहीं करते ऑक्सीडेशन नंबर, लेकिन दूसरे हैलोजन में हमारे पास वेरी करते हैं।
बोरोन और कार्बन एक ऐसे एलिमेंट हैं जो सेम ऑक्सीडेशन से नंबर शो करते हैं कि बोरोन में +3 -3 होता है और कार्बन में +4 -4 होता है। 5 है, 6 है, 7 है नेगेटिव ऑक्सीडेशन नंबर होते हैं। इनके हमारे पास ज़्यादातर जो ऑक्सीडेशन स्टेट आती है वो -3 -2 -1 आती है। रेयरली शो करते हैं +5 +6 +7। पहले 4 ग्रुप की बात करें तो वो हमारे पास पॉजिटिव ऑक्सीडेशन में शो करते हैं +1 +2 +3 +4 और रेयरली शो करते हैं -7 -6 -5 और -4। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स क्या होते हैं हमारे पास? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स इन्वॉल्व्स नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस ऑन एक्सपेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी के खर्चे के ऊपर के एक्सपेंस के ऊपर हमारे पास नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस टेक प्लेस करते हैं। उन सेल्स को हम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स कहते हैं। इसमें इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, इलेक्ट्रोड्स होते हैं और एक्सटर्नल सोर्स होता है। उसके बाद बात करें इलेक्ट्रोलाइट्स की तो उनमें मोबाइल या फ्री आयंस होते हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स फ्यूज साल्ट भी हो सकता है, मोल्टन साल्ट भी हो सकता है, एक्वस सॉल्यूशन भी हो सकता है। इलेक्ट्रोड जो हमारे पास अगर पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट होगा तो एनोड होगा, और अगर नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट होगा तो हमारे पास कैथोड होगा। याद रखिए कि हमारे पास पॉजिटिव टर्मिनल एनोड सिर्फ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में है, लेकिन एनोड के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है गैल्वानिक सेल में, चार्ज अपोजिट हो जाता है। चार्ज अपोजिट हो जाता है, लेकिन फिर भी मैंने आपको पहले भी बताया कि ऑक्सीडेशन हमेशा एनोड पर होगी और रिडक्शन हमेशा कैथोड पर होगी। जब हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हैं तो एनाइंस एनोड की तरफ जाते हैं हमारे पास और क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन दे देते हैं, जबकि कैटाइंस कैथोड की तरफ जाते हैं और इलेक्ट्रॉन लेकर रिड्यूस हो जाते हैं। इलेक्ट्रॉन्स एनोड से कैथोड तक हमारे पास फ्लो करते हैं थ्रू एक्सटर्नल वायर। इंटरनली जो हमारे पास कंडक्शन होती है वो आयंस की वजह से होती है, इसे कहते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन। और जो एक्सटर्नली होती है वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होती है। वायर में जो फ्री इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं उसे मेटालिक कंडक्शन कहते हैं। दो तरह की कंडक्शन आ गई, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन और मेटालिक कंडक्शन। गैसियस प्रोडक्ट्स हमारे पास क्या करते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स में बबल आउट हो जाते हैं। लिक्विड प्रोडक्ट्स क्या करते हैं, इलेक्ट्रोलाइट का पार्ट बन जाते हैं, उसमें डिजोल्व हो जाते हैं या फिर लेयर बना लेते हैं। सॉलिड प्रोडक्ट्स क्या करते हैं, एनोडिक और कैथोडिक मड बना लेते हैं या फिर इलेक्ट्रोलाइट्स का पार्ट बन जाते हैं, उसमें डिजोल्व हो जाते हैं। एक्सटर्नली इलेक्ट्रॉन्स फ्लो फ्रॉम एनोड टू कैथोड, मैंने आपको बता दिया कि एक्सटर्नली एनोड से कैथोड तक हमारे पास फ्लो करेंगे। उसके बाद आ जाता है इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस क्या है, केमिकल रिएक्शन जितने हमारे पास इलेक्ट्रोड की सरफेस पर होते हैं उसे इलेक्ट्रोलाइसिस कहते हैं। इलेक्ट्रोलाइट फ्यूज या मोल्टन या फिर हमारे पास एक्वस फॉर्म में हो सकता है। हम अपने कंपटीशन की बात करें तो हमारे पास क्या होता है, कंपटीशन मोल्टन या फ्यूज स्टेट में नहीं होता, लेकिन एक्वस फॉर्म में आ जाता है कंपटीशन। कंपटीशन किसके दरमियान आता है ये हम बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन मोल्टन स्टेट में हमारे पास सोडियम क्लोराइड को करते हैं तो हमारे पास एन और सी एल आइन हमारे पास अगर 10 होंगे, तो जो सी एल आइन होगा वो हमारे पास एनोड की तरफ जाएगा, हाइड्रोजन क्लोरीन गैस प्रोड्यूस करेगा और इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देगा। इलेक्ट्रॉन हमारे पास मूव करके एक्सटर्नल वायर के जरिए हमारे पास कैथोड पर आ जाएंगे। कैथोड पे हमारे पास सोडियम आयन आ जाएगा जो इलेक्ट्रॉन रिसीव करके सोडियम मेटल बना देगा। लेकिन एक्वस सॉल्यूशन में ऐसा नहीं होता, कंपटीशन आ जाता है। कैटाइंस और एनाइंस हमारे पास जो साल्ट के होते हैं और जो हमारे पास वाटर के होते हैं, इट मीन्स कि H पॉजिटिव और H नेगेटिव आयन, इनके दरमियान कंपटीशन आ जाता है। तो उस कंपटीशन में हम क्या करते हैं, ऐसा हम उस एनाइन को या उस कैटाइन को डिसोल्व करते हैं जो हमारे पास कंडीशंस पे पूरे उतरते हैं। जैसे कि एनाइन वो ऑक्सीडाइज होगा जिसके पास हायर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा, और कैटाइन वो रिड्यूस होगा जिसके पास हायर रिडक्शन पोटेंशियल होगा। मेटल में हायर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होता है, इस वजह से मेटल हमारे पास ऑक्सीडाइज होंगी, और जो हमारे पास नॉन मेटल्स होती हैं उसमें हायर रिडक्शन पोटेंशियल होती है, इसलिए वो रिड्यूस होंगी। उसके बाद बात करें हैलाइड आयंस है हायर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। हैलाइड आयंस में ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हायर होता है। हैलाइड आयंस की बात हो रही है, हैलाइड आयंस की, जबकि मेटल कैटायंस होते हैं उनमें हायर रिडक्शन पोटेंशियल होता है। मेटल्स में हमारे पास ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा होगा, नॉन मेटल्स में रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होगा, लेकिन मेटल आयंस में हमारे पास मेटल कैटायंस इट मीन्स के हायर रिडक्शन पोटेंशियल होगा। उलट मीन्स इट मीन्स के उलट हो जाएगा सारा का सारा आयंस और एलिमेंटल फॉर्म में, और हैलाइड आयंस का क्या होगा, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हाई होगा। दिल्यूट सॉल्यूशन की बात करें, हमारे पास चाहे कुछ भी आ जाए उसमें हमारे पास हैलाइड हो या कोई भी हमारे पास नॉन मेटल आ जाए, तो उस सूरत में OH नेगेटिव आयन ऑक्सीडाइज होगा। क्यों होगा, क्योंकि उसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी हैलाइड्स की जगह और ऑक्सीजन बनेगी। हमारे पास प्रोडक्ट क्या आएगा, ऑक्सीजन आएगा। सीक्वेंस बताएं ऑक्सीडाइज होने का, तो आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन, हाइड्रोक्सल, नाइट्रेट, सल्फेट, फास्फेट एटसेट्रा। ये हमारे पास पार्ट 1 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का, और ये हमारा 9 चैप्टर, इसके बाद 10 चैप्टर और फर्स्ट ईयर खत्म। और इसी के साथ मैं आपको कहूँगा अल्लाह हाफिज़, फिर मिलेंगे पार्ट 2 के साथ।